देखिए डिफेंस वर्ल्ड में ना एक कहावत है कि स्पीड इज द न्यू स्टेल्थ। अगर आप दुश्मन के रडार पर दिख भी जाए ना, लेकिन आपकी स्पीड इतनी तेज हो कि दुश्मन कुछ ना कर पाए, तो आप अजय है। इसी फिलोसॉफी पर काम करते हुए इंडिया और रशिया ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जिसने बीजिंग से लेकर रावलपिंडी तक डिफेंस प्लानर्स की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस अब ब्रह्मोस मिसाइल का एक डेडलियर वर्जन पर काम तेज कर चुका है। ये नया वर्जन पुराने वाले वर्जन से थोड़ा बेहतर नहीं होगा, बल्कि ये टेक्नोलॉजी का एक क्वांटम लीप होगा। हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक स्पीड और एक्सटेंडेड रेंज की। आज हम डिकोड करेंगे कि ये नया वाला वर्जन आखिर है क्या, कैसे इंडिया की मिसाइल रेंज अब 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, और क्यों चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। चलिए टेक्निकल डिटेल्स और जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट को समझते हैं। तो वेलकम टू राजदीप डिकोड्स, मैं हूं राजदीप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए सबसे पहले ना हमें समझना होगा कि जो ब्रह्मोस है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है, वो इंडिया मतलब जो इंडिया की डीआरडीओ और रशिया का एनपीओ का ज्वाइंट वेंचर है। अब तक जो ब्रह्मोस हम यूज करते थे उसकी रेंज शुरुआत में स्टार्टिंग में 290 किलोमीटर थी और स्पीड थी मैक 2.8, मतलब आवाज से 2.5 गुना तेज। लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अब दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस 2 जो कि हाइपरसोनिक होगा और इसकी रेंज एक्सटेंडेड होगा, इस वाले वेरिएंट को शेप दे रहा है। इस नए वर्जन की दो सबसे खतरनाक खासियत होगी, सबसे पहले रेंज और दूसरी है स्पीड। तो सबसे पहले रेंज की बात करें तो रेंज को बढ़ाकर 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक ले जाया जा रहा है। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड मैक 5 से लेकर मैक 7 के बीच में होगी, यानी आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज। ये डेवलपमेंट इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि 2016 में आपको पता होगा कि भारत ने एमटीसीआर को ज्वाइन किया था, मेंबर बन चुका था एमटीसीआर का। अब एमटीसीआर मेंबर बनने से पहले हम 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल को रशिया के साथ नहीं बना सकते थे, लेकिन अब वो लीगल बैरियर हट चुका है। अब इंडिया अपनी फुल पोटेंशियल यूज कर रहा है। अब देखिए ध्यान देना होगा हमें इसके टेक्निकल विषय पर। नॉर्मल क्रूज मिसाइल्स लाइक आप जैसे मान लीजिए यूएस की टॉमहॉक मिसाइल, ये सबसोनिक होती है, धीरे चलती है, उन्हें शूट करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन करंट ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, रैमजेट इंजन यूज होता है इसमें। लेकिन ये नया वर्जन हाइपरसोनिक होगा जिसमें स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। इसमें ना काइनेटिक एनर्जी का बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब कोई चीज ना मैक्स 7 मतलब अप्रोक्स 8500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गिरती है ना, तो उसे तबाही मचाने के लिए वॉरहेड मतलब बारूद की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब टक्कर की ताकत इतनी तेज होती है कि वो किसी भी शिप या बंकर को चीर कर रख देगी। दुश्मन के रडार को डिटेक्ट करने का टाइम तो मिलेगा, लेकिन उसे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये मिसाइल S-400 किलर बन सकती है क्योंकि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रिलायबल तरीके से नहीं रोक सकता। अब जियोपॉलिटिक्स पर आते हैं। चाइना परेशान क्यों है? चाइना पिछले कुछ सालों से अपनी नेवी जो इनका पीलैंड है इसको एक्सपेंड कर रहा है। अब चाइना वालों ने फुजियन जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है और इंडियन ओशन में एंट्री कर रहा है। ब्रह्मोस का ये जो नया वर्जन होगा ये इंडिया को एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल मतलब A2AD कैपेबिलिटी देता है। अगर इंडिया के पास 800 किलोमीटर रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है तो हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर बैठकर मलक्का स्ट्रेट के एंट्रेंस को डोमिनेट कर सकते हैं। चाइना का कोई भी बड़ा जहाज, इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर डिस्ट्रॉयर है, ये इंडियन ओशन में घुसने से पहले ना 10 बार सोचेगा, क्योंकि समुद्र में बड़े जहाज सिटिंग डक्स होते हैं अगर आपके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। चाइना के पास इसका कोई रिलायबल डिफेंस शील्ड अभी तक नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए यह बुरी खबर क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफी की डेप्थ बहुत कम है। पहले हमारी मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर थी तो हम बॉर्डर से अंदर थोड़ा ही मार कर सकते थे, लेकिन 600 से 800 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि हम बैठे बैठे इंडिया में पाकिस्तान के किसी भी एरिया में, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो मतलब अफगानिस्तान बॉर्डर के पास भी, कहीं पे भी टारगेट हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान के कमांड सेंटर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिपोट्स या फिर टेररिस्ट लॉन्च पैड्स अब पाकिस्तान के किसी भी कोने में सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान वालों ने चाइना से HQ-9 लिया था वो सुपरसोनिक रोकने में ही स्ट्रगल करता है, तो हाइपरसोनिक रोकना तो उनके लिए इम्पॉसिबल है। एक और इम्पोर्टेंट एंगल है इंडिजिनाइजेशन। हालांकि ये रशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी है कि
इस नए वर्जन में इंडियन कंटेंट को बढ़ाया जाएगा। सिक्का टेक्नोलॉजी गाइडेंस सिस्टम पर इंडिया का कंट्रोल ज्यादा होगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि कल को अगर रशिया किसी वॉर में बिजी हो जाए तो हमारी सप्लाई चेन नहीं रुकेगी। साथ ही फिलीपींस जैसे देश जिन्होंने हमसे ऑलरेडी ब्रह्मोस परचेज करके रखा है, वो फ्यूचर में इस एडवांस्ड वर्जन के लिए भी कस्टमर्स बन सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्रह्मोस का ये जो नया वर्जन होगा ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये साउथ एशिया में पावर बैलेंस को इंडिया के फेवर में टिल्ट करता है। आज के वॉरफेयर में जिसके पास सबसे तेज और सबसे दूर मार करने वाली मिसाइल होगी ना, वही रूल्स सेट करता है। इंडिया और रशिया की ये पार्टनरशिप दिखाती है कि चाहे ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ भी हो जाए, डिफेंस में मॉस्को आज भी न्यू दिल्ली का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए। चीन और पाकिस्तान के लिए मैसेज क्लियर है, डिस्टेंस इज नो लॉन्गर ए डिफेंस। आपका क्या मानना है कि इंडिया को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में रशिया पर डिपेंड रहना चाहिए या हमें फुल्ली इंडिजिनियस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पर फोकस शिफ्ट करना चाहिए? नीचे कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।